हेलो बच्चों, क्लास 8 के टॉपिक रेशनल नंबर में आज हम लोग दो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू -7/12 टू गेट 5/6। यानी -7/12 में ऐसा कौन सा रेशनल नंबर ऐड करें ताकि हमें 5/6 मिल जाए। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे और इक्वेशन फ्रेम करने से पहले हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि लेट x शुड बी एडेड टू द गिवन रेशनल नंबर। यानी हमने मान लिया कि गिवन रेशनल नंबर -7/12 में x ऐड करने पर हमें 5/6 मिल रहा है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चों -7/12 प्लस x इज इक्वल टू 5/6। यानी ये गिवन रेशनल नंबर है -7/12 और इसमें जब हमने दूसरा रेशनल नंबर x ऐड किया तो हमको रिक्वायर्ड रेशनल नंबर 5/6 मिल रहा है। अब बच्चों, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें जो इसके साथ में -7/12 रेशनल नंबर दिख रहा है, इस रेशनल नंबर को हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। और जब हम -7/12 को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो इसका ऑपरेशनल साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये -7/12 से बन जाएगा +7/12। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास केवल x है जो कि हमें फाइंड करना है और राइट हैंड साइड में ये दो रेशनल नंबर आ गए 5/6 और +7/12। इन दोनों को हमें अब ऐड करना है। अब बच्चों, आपने ऐड करना सीखा है। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो बच्चों, 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, बताइए सोच के। यस, 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12। अब हम इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहले जो पहला वाला रेशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर से हम 12 को डिवाइड करेंगे। 6 2s are 12 यानी 2 आया और 2 को ऊपर न्यूमरेटर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 5s are 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर ये प्लस का साइन एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। फिर दूसरे वाले डिनोमिनेटर 12 से एलसीएम 12 को डिवाइड करेंगे यानी 12 1s are 12 यानी 1 आएगा और 1 को फिर ऊपर न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7s are 7। तो ये आपका यहाँ पर 7 आ गया। अब फाइनली देखिए यहाँ पर आ रहा है 10 + 7 यानी हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो 10 + 7 कितना होता है बच्चों, 17। और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 12 ही रहेगा यानी ये आ गया 17/12। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 17/12। अब इसको हम चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों। तो अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5/12। तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया कि अगर हम 17/12 या 1/5/12 को गिवन रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रेशनल नंबर 5/6 मिल जाएगा। तो ये बच्चों आज का पहला क्वेश्चन था। फिर आप आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 होल 3/5 टू गेट -3 होल 1/2। यानी -4 होल 3/5 से कौन सा रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमें -3 होल 1/2 मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग इक्वेशन फ्रेम करेंगे और पहले ये एज्यूम करेंगे लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन रेशनल नंबर। यानी गिवन रेशनल नंबर -4 होल 3/5 से हमने मान लिया कि x को सब्ट्रैक्ट करने पर यानी -x करने पर हमें रिक्वायर्ड रेशनल नंबर -3 होल 1/2 मिल रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों, -4 होल 3/5 -x इज इक्वल टू -3 होल 1/2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये दोनों रेशनल नंबर्स हमारे मिक्स्ड रेशनल नंबर्स के फॉर्म में हैं। तो इनको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4s are 20
और प्लस न्यूमरेटर 3 को ऐड करेंगे, 20 प्लस 3 यानी 23 आ जाएगा। और ये चूंकि माइनस का साइन है इसलिए -23 और अपॉन नीचे 5 ही रहेगा। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। फिर -x एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड में भी आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए बच्चों। तो 2 3 6, 6 प्लस 1 7 यानी -7/2। तो ये दोनों आपके जो मिक्स्ड रेशनल नंबर थे ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गए। अब हमें बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम कोशिश ये करते हैं कि जो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, लेकिन यहाँ पर बच्चों x कैसा है, नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम हम x को पॉजिटिव बनाएंगे। और x को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, x को हम लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। और जब हम किसी भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो उसका ऑपरेशनल साइन चेंज हो जाता है, यानी ये -x से बन जाएगा +x जब हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड में -7/2 जो आपको दिख रहा है, इस रेशनल नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो ये -7/2 से बन जाएगा +7/2। इस तरह से हमारा x अकेला राइट हैंड साइड में हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों रेशनल नंबर्स आ गए, इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब दोनों डिनोमिनेटर्स देखिए 5 और 2, इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों, इनका एलसीएम 10 होगा। 10 एलसीएम लेंगे और इनको पहले की ही तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आएगा -46 और प्लस यहाँ पर आएगा 35। अब देखिए बच्चों ये -46 है और ये +35 है, यानी एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। तो जब दो नंबर डिफरेंट साइन वाले होते हैं तो उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी 46 से 35 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 11। अब 11 के सामने साइन कौन सा यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि 46 और 35 में किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, 46 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। और इसके आगे साइन कौन सा है बच्चों, माइनस का साइन है, इसलिए जो आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 11, उसके आगे भी हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे। यानी इनको सॉल्व करने पर आएगा -46 + 35 को सॉल्व करने पर आएगा -11 और नीचे आपका डिनोमिनेटर है 10, यानी x की वैल्यू आ गई -11/10। अब बच्चों -11/10 ये भी आपका इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, तो इसको भी आप मिक्स्ड रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हो, यानी ये हो जाएगा -1/10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई -1/10। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -11/10, या फिर हम कह सकते हैं -1/10 should be subtracted from the given rational number to get the required rational number -3/1/2। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीखे। इस तरह के एक दो क्वेश्चंस आप अपनी बुक्स में सर्च करिएगा और उनको खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इनबॉक्स में कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।